शत्रु है। क्या है? साधना का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बताइए। साधना का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। यदि आपके भीतर अहंकार है तो जीवन में कभी साधना नहीं कर पाओगे आप। पूजा करते रहो, माला फेरते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? आपने अहंकार को नहीं मिटाया तो आप कुछ नहीं मिटाया। इस संसार में आकर के कुछ प्राप्त किया तो अहंकार को मिटाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं हूँ, मेरा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं इस तरह की नहीं हूँ, फलाने की तरह नहीं हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। ये जो शब्द आते हैं ये किसके शब्द हैं? यह अहंकार के। लोग कहते हैं मैं नीच हूँ तो वो ऊंचा है, तो मैं बड़ा हूँ तो मैं छोटा हूँ, तो ये फलाना है तो ढिकाना है, मैं ये इतना डिग्री लिया हूँ, इतना पढ़ाई किया हूँ। इस तरह का अहंकार भी जो है क्या है? ये भी महा अहंकार की कोटि में आता है। ठीक है? अहंकार अहंकार से पल्लवित पुष्पित होने के लिए, रहने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है कि मुझे कोई अहंकार को और बढ़ा दे। कोई अहंकारी व्यक्ति है, उसके पास जाके कहना कि एक अहंकारी व्यक्ति था, समझ रहे हैं? मैं बताऊं तो कुछ दिन की बात, पहले की बात है, तो 2021 की बात है, मार्च की। तो एक लड़का था, अप्रैल, तो बड़ा अहंकारी था। तो उसे लोग कहते थे कि आप उसको ऐसा मत कहना, नहीं तो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने थोड़ा सा एक चुटकी लिया, उसको मैंने बोला कि आप क्रोध करते हो ना तो बड़ा सुंदर आपका फेस हो जाता है, बड़ा अच्छा दिखते हो। ठीक है? क्योंकि एक फ़ोटो दे दो, आप एक क्लिक सेल्फी ले लो, एक फ़ोटो आप खींच लो, आपका मैं खींच लेता हूँ, थोड़ा आप क्रोध करो क्योंकि बड़ा अच्छा दिखते हो, क्योंकि आपकी इसमें बड़ी सुंदरता होती है। तो उसने बड़ा खुशी खुशी जो है क्रोध किया और फोटो एक खींचा। तो उसको क्रोध के बारे में मैंने कह दिया तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने अपने अहंकार को क्या बना लिया था? हथियार। कि मैं क्रोध करता हूं तो ये क्रोध होना भी चाहिए। ठीक है? तो वो कई तरह का फिर कहा कि अच्छा मैं कई तरह की आवाज़ निकालता हूँ, कई तरह का फेस बनाता हूँ क्रोध का, आप थोड़ा उसको फ़ोटो खींच लो। तो मैंने कहा लाओ खींच देता हूँ। मैंने खींच लिया। मैंने कहा कि आप इसको डीपी लगाना, बड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा लोगों को डिफरेंट दिखना चाहिए। तो वो डीपी लगाया तो कुछ लोग बोले कि यार ये पगला गया, राक्षस हो गया है क्या ये? मैंने कहा कि बस उसके अहंकार बढ़ा हुआ है और उसके अहंकार को बस इस माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है कि कुछ समझे। तो अब वो मिलता है तो कहता है कि यार आप ऐसे अहंकार को परास्त कर दिए कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतना अहंकारी था कि मुझे मेरे सामने कोई बोलता नहीं था कि क्रोधी हो, और आप जो है फोटो खींच कर क्रोध मेरे अंदर से निकाल दे। और मैं भी पागल। मैंने कहा कि अहंकारी व्यक्ति पागल ही होता है, उसके पास दिमाग थोड़ी होता है। जितने व्यक्ति अहंकारी होते हैं उनके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप ठग दोगे, कभी भी ठग दोगे। थोड़ा सा आपके पास दिमाग हो ना तो अहंकारी को आप परास्त कर दोगे, क्योंकि अहंकारी के पास बुद्धि और विवेक नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। अहंकारी को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। ठीक है? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति मालूम है कि उसका अहंकार बड़ा है। अब मैं और नीचे नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। आप लोगों के भी जीवन से संबंधित बहुत से अहंकार के उदाहरण है कि नहीं? अगर महिला पुरुष है तो देखना आप, अब उनका आप थोड़ा सा अहंकार को ठेस पहुंचा दो, फिर देखना।
हाँ, आप अहंकार की प्रशंसा कर दो, फिर देखो तो आपके जैसा तो प्रिय कोई होगा ही नहीं। फिर बोले अरे बहुत अच्छा आदमी यार, वो जब मिलता है तो मेरी प्रशंसा करता है। आजकल दोस्ती कैसे लोग करते हैं पता है? दोस्त वह नहीं होना चाहिए जो आपके अनुकूल हो। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके प्रतिकूल हो, क्योंकि दोस्त वही होता है जो प्रतिकूलताओं में आपकी उन्नति देखता है। दुश्मन वही होता है जो आपकी अनुकूलता में आपको बुरे रास्तों पे जाने के लिए समर्थन करता है। ठीक है, जो व्यक्ति आपको रोकने का कार्य करता है, ठीक है, वह आपका बहुत करीबी है, क्योंकि आपको चाहता है कि आप और अच्छे इंसान बनो। और जो बुरा होता है वो आपका समर्थन करता है, हाँ ठीक है, आप गलत कर रहे हो और कह दे कि हाँ ठीक है, तब तो गए काम से। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए अहंकार नाम की चीज जो है बहुत बड़ी दुश्मन है। मैंने शुरू में ही कहा कि अहंकार को मिटा दीजिए। इतना आसान नहीं है, समय लगेगा मिटाने, परंतु इतना तो पता होना चाहिए कि अहंकार हमारे अंदर है, उसे मिटाना है। हर व्यक्ति अहंकार से पूरी तरह से दबा हुआ है, ग्रसित है, परंतु उसको कह दो कि मिटा दो तो वो नहीं मिटाना चाहेगा। मैं अभी आपसे कह दूं, इसमें से जितने लोग हैं, 4 8 9 लोग जितने लोग हैं, मैं उनसे कह दूं कि आप लोग सभी लोग अहंकारी हो, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कह दूं कि इसमें से एक व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, तो फिर देखना, फिर पारा गर्म हो जाएगा। यार ये तो मेरे पूरे जीवन पे दाग लगा दिया, इसने बोल दिया मुझे कि अहंकारी हो। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो हाँ, वो सिद्धि नहीं है, वो तो लक्ष्य है हमारा जिस पे पहुंचना है। सिद्धि नहीं है, वो हमारा परम उद्देश्य उसको कहा जाता है, परम लक्ष्य, परम उद्देश्य कह सकते हैं। सिद्ध, हाँ, सब सब 13 अग्नियां बढ़ती हैं भाई। अग्नियां का मतलब 13 अग्नियां की बात होती है, एक अग्नि की। हाँ, अग्नि का मतलब जठराग्नि से नहीं है, क्योंकि जठराग्नि को ही बढ़ा दोगे तो थोड़ी सब काम करेगा। समझने वाली बात यहाँ पे है कि उसमें सभी अग्नियां काम करती हैं, केवल एक अग्नि नहीं है, सभी अग्नियों का काम इसमें चलता है। क्योंकि यदि एक कमजोर हो गया, मान लीजिए आपका लीवर खराब हो गया, या मान लीजिए कि आपका मांस बिगड़ गया, तो क्या करोगे आप? है कि नहीं? फिर गड़बड़ हुआ कि नहीं? मान लीजिए आपका हड्डी खराब हो गई, तो फिर क्या करोगे आप? फिर हड्डी कैल्शियम की दवा लेना शुरू कर देंगे आप। यही विकल्प है ना फिर। तो एक अंग पे प्रभाव नहीं डालता है, सभी अंगों पे प्रभाव डालता है, परंतु उसका सार तत्व जो है धातुओं का वीर्य होता है। ठीक है, जो जठराग्नि के बढ़ने पे यही जा करके जो है जल्दी से जो है अपान के साथ मिल करके प्राण के साथ जल्दी से मिलन करने का काम वही करता है जिसका वीर पुष्ट होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, धातुओं का उपयोग इसीलिए है कि जिसके सारे अंग मजबूत रहेंगे वही व्यक्ति तो वीर को ऊपर खींच पाएगा। अब जिसके अंग रोगों से लड़ रहे हों
वह साधना थोड़ी कर पाएगा, बताइए आप। उसके तो क्या होगा ना कि शरीर ऊर्जा को डिवाइड कर लेगी ना, फिर तो वहां पे खपत करेगी जहां पे बीमारी है। मैं आपको बोला ना कि यदि कमजोरी आपके अंदर है तो फिर कुंडलिनी को संभाल नहीं पाएंगे। मैंने बहुत पहले कहा था आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर क्षमता नहीं है और शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त है, तो फिर आप उस बीमारी से मर जाओगे। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा प्रॉपर नहीं पहुंची है ना। आप तो अभी, अब आप लोग जीना, इसीलिए तो योगी कहते हैं ना कि सात्विक भोजन लो। सात्विक भोजन इसीलिए लेने के लिए कहते हैं। क्योंकि सात्विक भोजन में बहुत कुछ है धातुओं को पुष्ट करने के लिए। और सात्विक भोजन में दूध आदि खीर है, और या फिर आपके जो फल हैं, है ना, इनका सेवन करने से सात्विकता ज़्यादा बढ़ती है। चिकना भोजन हो, गरिष्ठ ना हो। गरिष्ठता का मतलब यह है कि जो भोजन खाने के बाद आपको आलस और तंद्रा छा जाए ना, वो भोजन समझिए कि आपके लिए ठीक नहीं है। योगी कहता है ना कि भोजन कैसे पहचाने भाई। योगी तो बहुत आसानी से पहचान सकता है, क्योंकि जब गरिष्ठता लगने लगे, आपका मन भगने लगे, तो उस तरह के भोजन मत किया करिए आप। लोग, देखिए, खाना कैसा खाना चाहिए योगी को? योगी का आहार कुत्ते जैसा होना चाहिए। भोगी का आहार कैसा होता है? योगी का आहार कुत्ते जैसा, भोगी का आहार बकरी जैसा। कैसा होता है? जो भोगी होता है बार 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 बार, थोड़ा 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 थोड़ा। बकरी को देखना, बकरी कभी शांति नहीं रहती है। आप कुत्ते को क्यों बोला मैंने? कुत्ता एक बार खा लेता है ना, सुबह डाल दो एक टुकड़ा, आप देखना पड़ा रहेगा। नहीं दोगे तो नहीं, कहीं खाएगा, वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है। एक टुकड़ा पे पूरा जीवन काट देता है, एक पूरा दिन काट देता है। और बकरी को देखना, दिन भर खाती है। ठीक है, दिन भर खाती है, परंतु उसके सामने हरा चारा डाल दो तो खाने लगेगी। योगी को मिताहारी होना जरूरी है। योगी के लिए सबसे बड़ा बाधक यदि कुछ है तो मिताहारी। योगी के लिए कम से कम एक भोजन में 10 से 12 घंटे का, या 6 घंटे का, 5 घंटे का, या 3 घंटे का, मिनिमम 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे का अंतर भोजन में होना चाहिए। आप लोग करते हो ऐसा? सो जाते हो तो मतलब खा के ही सोते हो कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए कहीं? कुछ तो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं खाऊं ना तो मेरी नींद ना आए। और पूरा खा करके थोड़ा सा नहीं खाते हैं, पूरा जब पेट फूल हो जाता है ना, गले तक आ जाता है, तब तक वो खाते रहते हैं, और तब जाके सोते हैं, बिस्तर पर जाते हैं। यह योगी के लक्षण नहीं है, ध्यान रखिएगा ये। फिर आप तामसिक वृत्तियों में फंसे रहोगे, योग में कभी नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा।